और ये जो डायलॉग बॉक्स है ये किसका आ रहा है, ये हमारा बेसिकली डायलॉग बॉक्स है लेआउट का। तो एब्सोल्यूट पोजीशन हमने यहाँ पे वर्टिकल का 3.7 सेंटीमीटर दे दिया है। अब ऑब्वियसली चीज हाइट एंड विड्थ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों के हिसाब से कर सकते हैं, रिलेटिव वाला करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग वर्ड में देखेंगे कि आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जैसे देखा था कि जो भी हमारे शेप है उसमें हम लोग कैसे कलर दे सकते हैं, कैसे उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि आज हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं, कि क्या हम इसमें शेप जो है या जो भी हमने इमेजेस लगाई क्या उसके साथ में हम टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं जैसे बुक्स वगैरह में आता है। तो उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में जो समझाया था कि डिफॉरेस्टेशन जो वर्ड है उसको मैंने किस में रखा है, मैंने एक बॉक्स के अंदर रखा है, एक टेक्स्ट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर रखने से फायदा क्या होगा कि आप जो भी टेक्स्ट है उसको अलग से शो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो हाईलाइट टाइप का हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में अगर बनाना है अपने फाइल को तो वो भी यहाँ पे बना सकते हो। डिफॉरेस्टेशन वाले जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सेट करवाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है उसका आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो सेम ऐसे आप लोगों को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे फॉर्मेट टैब में, क्योंकि मैंने क्या बताया है लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि जब भी हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी शेप को या फिर कोई भी इमेज हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब इनेबल होकर आ जाता है। तो फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली आएगा यहाँ पे। तो इसलिए तो जैसे फॉर्मेट टैब यहाँ पे आएगा तो फॉर्मेट टैब में जो भी ऑप्शन है उनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने चूज़ किया है शेप को, तो फॉर्मेट टैब आने के बाद अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे इसका पोजीशन सेट करना है। तो पोजीशन सेट करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट टैब के अंदर हम जाएंगे अरेंज वाले ग्रुप में। अरेंज ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिया है पोजीशन, तो पोजीशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जैसे दिया है पहला है एन लाइन। ठीक है, तो अगर आपको टेक्स्ट के साथ में अगर रखना है, मतलब सेम लाइन पे अगर रखना है तो वो आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कि जो भी आपका शेप है या जो भी आप इमेज ले रहे हो ना, तो वो बीच में रहेगा, उसके ऊपर एंड नीचे जो भी टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अगर आपको टॉप में लेके जाना है डिफॉरेस्टेशन का आप कर सकते हो, बट ये टॉप में लेके जाने का कोई यूज़ नहीं है। टॉप में हम लेके नहीं जाएंगे, इस शेप को टॉप में लेके जाने का कोई सेंस नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हेडिंग दिया है। ठीक है, हेडिंग में क्या दिया है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो सब हेडिंग्स है ना उसको उठा के टॉप में या बॉटम राइट में या लेफ्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरा पोजीशन यहाँ पे लेंगे। तो जैसे अगर आपको टॉप लेफ्ट वाले नहीं चाहिए तो टॉप सेंटर वाले भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हेडिंग है। इवन टॉप राइट वाले भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। बट अगर आपको लेफ्ट सेंटर वाला करना है तो आप लेफ्ट सेंटर वाला कर सकते हो। तो मैंने लेफ्ट सेंटर वाला यहाँ पे किया है। तो अपने आपसे क्या हुआ कि ये जो हमारा शेप है वो हमारा लेफ्ट सेंटर में आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट सेंटर में है। इसी तरह से सेंटर में अगर करना है तो आप सेंटर में कर सकते हो। राइट साइड में करना है सेंटर के तो राइट साइड में कर सकते हो। बॉटम में करना है तो ये तो बिल्कुल ही बॉटम में पहुंच जाएगा। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो पेज को, यहाँ पे देखोगे कि पेज के बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया। इसी तरह से पेज के बॉटम के सेंटर में आ जाएगा, पेज के बॉटम के राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक, तो अगर आपको इसमें से नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है जो पोजीशन है वो बिगड़ गया है तो आप क्या करो, इसको ड्रैग करो लेफ्ट बटन से क्लिक करके एंड ड्रॉप कर दो ऊपर। तो अपने आप से क्या होगा, अपने आप से ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये जिस पोजीशन पे था पहले उसी पोजीशन पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें सेट कर सकते हैं इसका पोजीशन। अब वापस से फॉर्मेट टैब में ही जाएंगे और फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पे दिया है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट वाला मतलब ये हो गया कि रैप टेक्स्ट से फ़ायदा ये हो जाएगा कि जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारे जो भी शेप आ रहा है उसके अराउंड में हमें पता है कि स्पेस है काफ़ी, बट मुझे इसके साथ में मुझे टेक्स्ट भी लिखवाना है, टेक्स्ट को भी शो करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं रैप टेक्स्ट से। रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि इसी के अराउंड में हमारे जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है बुक्स वगैरह जब लिखी जाती है ना तब ये वाला ऑप्शन हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे इन लाइन विद टेक्स्ट हो गया, स्क्वायर वाला आ रहा है, टाइट वाला आ रहा है। ठीक है, फिर थ्रो वाला आ रहा है। ठीक, तो थ्रो वाले में आप देख सकते हो कि इस शेप के जस्ट साइड में ही आ चुका है जहाँ पे स्पेस था। फिर टॉप एंड बॉटम में आ रहा है तो टॉप बॉटम में तो ऑलरेडी सेट है ही। फिर बिहाइंड आ रहा है तो बिहाइंड से मतलब हो गया कि इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका शेप है उसके पीछे टेक्स्ट पहुँच जाएगा।
इस वाली बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब हो गया कि जो आपका टेक्स्ट है उसके पीछे जो शेप आपने लिया हुआ है वो शेप पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट रहेगा सामने, उसके पीछे रहेगा जो शेप आपने लगाया हुआ है। फिर है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब हो गया कि टेक्स्ट पीछे चला गया और जो शेप है वो हमारे बाहर की तरफ आ गया, वो फ्रंट में आ गया। तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स अगर एडिट करना है तो आप एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो अपने आपसे एडिटिंग के लिए आएगा। तो आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक ये डॉट्स काइंड ऑफ आ रही है, ठीक है। तो जैसे आएगी तो इसके हिसाब से आप चेंज करवा सकते हो। तो जैसे भी आप चेंज करवाना चाहो वैसे आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम एंड पॉइंट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ये एंड पॉइंट्स यहाँ पे चेंज होगा, ये क्या हुआ, ये शेप में इतना इफेक्ट नहीं देगा, बट ये किस में हमें पता चलेगा एंड पॉइंट्स का, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है इमेजेस में। तो जब आप इमेजेस वगैरह लगाओगे, पिक्चर्स वगैरह लगाओगे, तो उसमें आप ये एडिट पॉइंट्स के जरिए चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। तो इस वाले में हमें यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखा, ठीक। तो इसका है कि आप शेप्स और भी ऐड करके देख सकते हो, तो शेप्स वगैरह में भी यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे अगर ऊपर वाला ये वाला जो शेप है, इसको अगर आपको चेंज करना है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था, तो वो आप कर सकते हो। तो इसमें क्लिक करके एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से अगर आपको इसको चेंज करना चाहो तो आप ये चेंज करवा सकते हो। तो इसमें जो चेंज होगा ना वो आपका सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होगा, या कह लो कि टेक्स्ट ही चेंज होगा इसमें, ठीक। तो क्योंकि इसमें हमने शेप वाला तो दिया नहीं है, हमने यहाँ पे कौन सा वाला दिया है, टेक्स्ट को रैप करने वाला। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट जो रैप होगा ना, जो हमने एंड पॉइंट्स जैसे दिया हुआ है उसी के हिसाब से वो आएगा। अगर आपने टेढ़ा यहाँ पे दिया हुआ है तो टेढ़ा जो हमारा टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस वजह से जो रैप टेक्स्ट है वो हम लोग देख के यूज़ करते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। अगर मूव भी करवाना है आपको टेक्स्ट तो आप मूव भी करवा सकते हो। अगर फिक्स करना है पोजीशन पेज में, आप फिक्स भी करवा सकते। अगर और भी लेआउट ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो मोर लेआउट ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट रैपिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें इमेज के साथ में प्रॉपर दिखाया हुआ है। तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन डिस्टेंस जो है वो टेक्स्ट से हमारा कितना होना चाहिए, जैसे टॉप का है बॉटम का है तो कितना होना चाहिए वो आपको देखना होगा कि आपको जैसे 0.3 सेंटीमीटर का ही दिया हुआ है तो आपको यही डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करना है या चेंज करना है। तो अगर टॉप का अगर बढ़ाना है तो टॉप का इंक्रीज़ कर सकते हो, बॉटम का कम करना है आप वो कर सकते हो, लेफ्ट का बढ़ा सकते हो, ठीक है, या कम भी कर सकते हो। इस तरीके से हम राइट का भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जो रेप टेक्स्ट है उसमें हम दोनों तरफ कर सकते हैं, जैसे बोथ साइड वाले यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट ऑनली है, राइट ऑनली है, लार्जेस्ट ऑनली है, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करवा देंगे। और ये जो डायलॉग बॉक्स है ये किसका आ रहा है, ये हमारा बेसिकली डायलॉग बॉक्स है लेआउट का। तो लेआउट के अंदर ही आपको ये टेक्स्ट रैपिंग पोजीशन एंड साइज वाले मिलेगा। तो पोजीशन वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं। जैसे एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो हमारा राइट साइड के हिसाब से सेट हुआ है, जो कि है माइनस का 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने उधर से सेट किया था, ठीक है। तो माइनस से हटा के अगर आप पॉजिटिव में लेना चाहो पॉजिटिव में ले लो, और राइट में जो मार्जिन है उसके हिसाब से आप देख सकते हो इसमें कि जो राइट मार्जिन की जगह पे अगर आपको पेजेस का चाहिए या कॉलम के हिसाब से चाहिए पोजीशन की राइट साइड में क्या चीज़ रहे जिसके हिसाब से आप पोजीशन यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। तो जैसे कॉलम चाहिए तो कॉलम वाले ले लो। इसी तरह से ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, इसी तरह से वर्टिकल वाला है तो वर्टिकल वाले में भी एब्सोल्यूट पोजीशन हो गया। एब्सोल्यूट पोजीशन हमने यहाँ पे वर्टिकल का 3.7 सेंटीमीटर दे दिया है। अब ऑब्वियसली चीज़ है, वर्टिकल तो हमारे ये होता है सीधा, है ना, वर्टिकल मतलब होता है सीधा बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। बिलो का जो वैल्यू है लाइक जैसे मार्जिन से चेंज करके आप पैराग्राफ पेज वगैरह ले सकते हो। तो जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से ले लो, ठीक है। तो जैसे मैंने पेज के हिसाब से दिया। अब नीचे यहाँ पे दिया है ऑप्शंस। ऑप्शंस में ये चेक बॉक्सेस हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, मतलब हो गया टिक लगा सकते हो। जैसे मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट हो गया, लॉक एंकर हो गया, तो इनमें से आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आप यूज़ करो जस्ट ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर नहीं करना चेंजेस तो ओके पे क्लिक मत करो, नहीं तो अदरवाइज वो चेंजेस हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे साइज़ का है, साइज़ में क्या दिया है, हाइट हो गया इसका, विड्थ हो गया लेआउट का, फिर रोटेट कितना करना है नहीं करना है, ठीक है। तो हाइट जैसे हाइट अगर इंक्रीज़ करना है तो हम यहाँ पे हाइट का इंक्रीज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। कम करना है कम कर सकते हो। अब रिलेटिव वाले में क्या है कि अगर रिलेटिव वाला चूज़ करो तो ही ये वाला हमारा आएगा, अदरवाइज़ ये शो नहीं करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो एब्सोल्यूट वाला ही आता है। इसी तरह से विड्थ का भी है कि विड्थ में भी अगर हम विड्थ बढ़ाएँगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना आप वैल्यू दोगे उतना ही ये लेगा विड्थ। रिलेटिव वाले में अगर देना है तो आप परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हो। अगर परसेंटेज के हिसाब से नहीं देना, आपको सेंटीमीटर्स में ही देना है तो आप एब्सोल्यूट वाली यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसका है कि हाइट एंड विड्थ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। रिलेटिव वाला करेगा परसेंटेज के हिसाब से सेट एंड एब्सोल्यूट वाला करेगा सेंटीमीटर्स के हिसाब से सेट, ठीक है। एंड रोटेट अगर करवाना है 180 डिग्री तो आप वो भी कर सकते हो, या
रोटेट अगर नहीं करवाना तो इसको यूज़ मत करो इस वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट यहाँ पे स्केल हाइट जो है वो 120% है, ठीक है। तो आप इसको बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये चॉइस है आपका। तो अगर यहाँ से चेंज करोगे तो ऊपर हाइट में भी फर्क पड़ेगा, जो ये एब्सोल्यूट हाइट है, ठीक है। तो जब ये चेंजेस हो जाए तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना, तो जो चेंजेस है वो अप्लाई होकर आ जाएगा। अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल पे क्लिक करके। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।